हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि निफ्टी सेम वही पैटर्न फॉलो कर रही है। गैप अप ओपन होकर धीरे धीरे ऊपर जा रही है और कैंडल आपका छोटी छोटी बना रही है। मार्केट में कोई बड़ा मूव तो नहीं हो रहा है, बट मार्केट गैप अप ओपन होती है और फिर धीरे धीरे ऊपर अपने आप को शिफ्ट कर रही है। और मार्केट 2 दिन से, कल भी 26 को नहीं ब्रेक कर पाई, आज भी नहीं कर पाई। ओपनिंग हुई थी फर्स्ट मिनट में ही जो 26 के ऊपर एक टिक लगाई थी, उसके बाद वहाँ से फॉल हुई है। मार्केट 900 तक भी आई थी और फिर वहाँ सपोर्ट लेके क्लोज हुई है 950 पे। और बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी सेम वही है। बैंक निफ्टी तो काफ़ी ज़्यादा साइडवेज है, निफ्टी तो एटलीस्ट मूव कर रहा है। बैंक निफ्टी देखेंगे तो एक ही रेंज में बना हुआ है का तीन तीन दिन से, जब से एसबीआई का रिजल्ट आया तब से कंटिन्यू गैप अप हुआ था और फिर वहाँ से मंडे से एक ही रेंज में 800 से भी रेजिस्टेंस लेके फॉल कर रहा है बार बार, और 500 से सपोर्ट लेके आज 500 के नीचे भी गया था, जो कि सपोर्ट ले रहा था 2 दिन से यहाँ पे। आज जो उसके नीचे गया था, बट वहाँ से फिर से बाइंग आई और 800 के पास जाके क्लोज हुआ है, 750 पे क्लोज हुआ है। और निफ्टी का हम देखें तो करीब करीब जो ये फॉल आया था उसका 0.61% रिट्रेसमेंट है इसका 26,014 के पास। तो उसको तो ब्रेक, मतलब इवन अभी तो 26,000 ही नहीं ब्रेक कर पा रहा है। उसको अगर ब्रेक करेगा तो हम अप साइड देखेंगे। जब तक ब्रेक नहीं कर रहा है तब तक हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसको रेजिस्टेंस ले रहा है और उसके नीचे ही देखना है। 26,000 के पास जाए तो हम सेल करें और 25,900 के पास आए तो बाइंग करें। मार्केट में ऐसे ही सेटअप बन रहे हैं तो उसी को फॉलो करना पड़ेगा आपको। तो कोई न्यूज़ नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसकी वजह से और विक्स भी देखेंगे कंटिन्यूसली डाउन हो रहा है। तो देखेंगे तो मार्केट कंटिन्यू 26,000 करीब करीब यहाँ से और 900 नीचे इसी रेंज में मूव कर रही है। मार्केट ओपन हुई गैप अप और पहले टिक लगाई देखिए 26 के ऊपर, फिर वहाँ से 26,000 से एग्जैक्ट रेजिस्टेंस ली है यहाँ पे, फिर वहाँ से फॉल की है। जो क्लोजिंग प्राइस है यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गई है, फिर पूरे दिन ट्रेड कर रही थी यहाँ पे। करीब करीब 1 बजे के आसपास इसका ब्रेक डाउन भी दी है जो लो था, बट फिर से यहाँ से बाइंग आई है 900 के पास से और फिर मार्केट ऊपर जाके साइडवेज होकर क्लोज हुई। और यहाँ पे देखेंगे तो वॉल्यूम भी आया 13 मिलियन का इस कैंडल में। मार्केट इसी के आसपास जा क्लोज हुई है। तो देखते हैं मार्केट अब कब 26 को ब्रेक करती है। अगर 26 से रेजिस्टेंस ले रही है तो हमको यही फॉलो करना पड़ेगा कि मार्केट 26 के पास मिले और यहाँ से कोई सेलिंग कैंडल दिखाए, कोई वीक कैंडल दिखाए तो हम सेल करेंगे। और अगर नीचे यहाँ पे 900 के पास कोई बाइंग दिखे तो यहाँ पे हम बाइंग करेंगे, क्योंकि मार्केट जो फॉलो कर रही है, जो पैटर्न बनाई उसी फॉलो करना है। जब इसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दे देगी तो फिर हमको उस हिसाब से फॉलो करेंगे। अभी मार्केट तो एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग चल रही है, बट प्रॉपर नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग देखें तो इसके ऊपर सेलर है लेकिन मार्केट नहीं जा रही ऊपर। 2 दिन से सेलर बैठे हुए हैं, मे बी मार्केट कल टारगेट करे, ऐसा हो सकता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए क्या देख सकते हैं, तो फिलहाल के लिए गैप अप दिखा रहा है अभी तो अगर मार्केट गैप अप होती है और 26,000 के पास से फिर से रेजिस्टेंस लेती है तो फिर हम नीचे का देखेंगे कि 900 सपोर्ट है यहाँ तक के लिए। यहाँ से अगर आएगी तो पहले सब क्लोजिंग प्राइस, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ पे अगर सपोर्ट लेगी और ब्रेक डाउन देगी तो फिर नीचे देखना है, नहीं तो फिर हमको यहाँ से सपोर्ट लेंगे में भी ऊपर जाए, फिर इधर ही कहीं क्लोज करे। या गैप अप होकर 26 के ऊपर सस्टेन करेगी तो फिर हम ऊपर देखेंगे। फिलहाल तो यही है मार्केट में। नीचे मिलेगी तो ऊपर के साइड देखना है, बाइंग करना है। ऊपर मिलेगी तो सेलिंग देखना है। यही सेटअप फॉलो हो रहा है, यही सेटअप हमको भी फॉलो करना है। बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी में भी आपका यही है। मार्केट यहाँ पे 500 का सपोर्ट ली मल्टीपल टाइम, आज इसका ब्रेक डाउन भी दी है, फिर वहाँ से सपोर्ट लेके 500 के नीचे गई है। जो भी इधर बायर थे उनको निकाल के फिर वहाँ से घूम गई है और फिर ऊपर आके जो 800 है ये है, इसके नीचे ही क्लोज हुई है मार्केट। एसबीआई आज आपका करीब करीब 3.4% ऊपर है, इसकी वजह से ये पूरा ऊपर थी। और सब बैंक तो साइडवेज, एचडीएफसी डाउन था और आपका एक्सिस डाउन था, और एसबीआई काफ़ी सपोर्ट कर रहा था, इसकी वजह से मार्केट काफ़ी अच्छा क्लोजिंग की है। तो देखेंगे तो इसमें भी यही है कि अगर 800 के पास मिल रही है तो यहाँ से सेलिंग हो जा रही है। देखिए यहाँ पे सेलिंग, यहाँ से सेलिंग हुई और 500 के पास सपोर्ट है। तो अगर मान लीजिए किसी वजह से गैप डाउन मिला और यहाँ से हमको दिख रहा है सपोर्ट ले रही है तो फिर देखेंगे हम 800 तक का। और अगर यहाँ पे मिल रही है और यहाँ से सेलिंग दिख रही है तो हम देखेंगे फिर नीचे तक 500 तक की सेलिंग। तो मार्केट इसी 300 पॉइंट में मूव कर रही है, तो इसी हिसाब से हमको देखना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ मिल रही है और फिर कैसी कैंडल बना रही है। अगर रेजिस्टेंस पास मिल रही है, सेलिंग कैंडल बना रही है तो हमको सेलिंग साइड का लेना है। और अगर आपका 500 के पास मिल रही है और वहाँ पे सपोर्ट के पास कोई बाइंग कैंडल बना रही है तो बाइंग का देखना है। डाटा देखें तो अभी फ़िलहाल कंटिन्यूसली आपके जो रिटेल है वो
बुलिश पोजीशन अपनी क्लोज कर रहे हैं, देखिए अपनी बुलिश पोजीशन इन्होंने क्लोज की है और एफआईज अपनी जो बेरिश पोजीशन है उसको क्लोज कर रहे हैं। और प्रो ने भी बेरिश पोजीशन आज अच्छी खासी क्लोज की है, कल तो नहीं किया था बट आज किया। और ऑप्शंस में अगर हम देखें तो ऑप्शंस में जो कॉल बाइंग की थी एफआईज ने वो बुक किए हैं, और जो पुट बाइंग है उसको बुक किए हैं। पुट बाइंग काफ़ी अच्छी बुक की है, मतलब ये बुलिश हो रहे हैं एफआईज। प्रो ने भी देखिए कॉल बाइंग की है और पुट जो सेल किया था उसको थोड़ा सा कम किया है, बट ये भी ओवरऑल डेटा जो इनका बुलिश ही है। तो एफआईज और प्रो आज भी बुलिश हो रहे हैं, कल भी बुलिश हुए थे। अपनी क्वांटिटी जो भी इनके पास सेलिंग की उसको धीरे धीरे कम कर रहे हैं। और जो क्लाइंट है वो आप देखिए जो कॉल शॉर्ट ऐड कर रहे हैं या कॉल सेल कर रहे हैं, और जो पुट सेल किया उसको बुक कर रहे हैं, तो ये धीरे धीरे बियरिश हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि मे बी मार्केट होल्ड तो अभी कर रही है बट ब्रेकआउट ऊपर की साइड दे सकती है, क्योंकि अगर क्लाइंट के पास बियरिश पोजिशन मार्केट तो फॉल नहीं करेगी, मार्केट ऊपर ही जाएगी। तो 26,000 से रेजिस्टेंस भी ले रही है, तो मे बी इनको लग रहा हो कि इसके ऊपर नहीं जाएगी। जब इसके ऊपर जाए तब ये बुलिश होंगे, तब तक मे बी मार्केट एक ही दिन गैप अप दे के या फिर ऐसा कुछ करे, एक ही दिन इनको ट्रैप कर ले, ये भी हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि मार्केट अभी तो एक रेंज में है, तो फिर रेंज के हिसाब से ही देखिए। एक ही मूव मिल रहा है, उसके बाद तो फिर साइडवेज और डीके इतना ज़्यादा है कि पूछिए मत। और कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो ध्यान दीजिएगा कि मूव सेंसेक्स में मूव तो आते हैं बट इसमें मूव नहीं आ रहे, तो मे बी मूव ना आए और पूरा प्रीमियम मार्केट खा जाए साइडवेज हो गए। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, एक ही दो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक